देखिए स्टूडेंट, कल हमने लास्ट क्लास में 3rd नंबर क्वेश्चन तक के क्वेश्चन किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4th नंबर एग्जाम्पल। देखो इसमें क्या कहा गया। ए मैन डिपॉजिटेड ₹5,000 इन ए बैंक फॉर 3 years इफ ही गोट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% फॉर द फर्स्ट ईयर, 3% फॉर सेकेंड ईयर एंड 2% फॉर थर्ड ईयर। फाइंड द अमाउंट पूछिए यहाँ पे। ही गोट एट द एंड ऑफ द 3 years कि अमाउंट भी बताओ और कितना उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। तो 3 साल का दे रखा और तीनों साल की अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है और ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो फाइंड द अमाउंट ही गोट एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल के बाद उसको कितना यहाँ पर अमाउंट मिलेगा। अगर पहले साल में उसने 4% के रेट से इंटरेस्ट मिला, सेकेंड में 3 से और थर्ड में 2% के रेट से। ये देखो ये फॉर्मूला था। अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड भी हमें गिवन है, तो हर साल का अलग अलग हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। तो अगर हर साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है तो हम कैसे करेंगे, P इंटू 1 प्लस R1 डिवाइड बाई 100, 1 प्लस R2 डिवाइड बाई 100, 1 प्लस R3। जितने सालों के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फर्स्ट ईयर की थी 4%, सेकेंड ईयर की थी 3% और थर्ड ईयर की थी 2%। तो यहाँ पर अमाउंट कितनी आ गई, 5463.12। हमसे अमाउंट ही पूछा गया था, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा गया था। 5th नंबर क्वेश्चन, रेखा बॉट ए रेफ्रिजरेटर फॉर 9,200 ऑन क्रेडिट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 5%, सेकेंड ईयर की कितनी है 15%। हाउ मच विल इट कॉस्ट हर इफ ही पे द अमाउंट आफ्टर 2 years। तो उसको कितना पे करना पड़ेगा 2 साल के बाद। पहले साल की है 5% की रेट, दूसरे साल की 15% की। सेम 4th नंबर एग्जाम्पल की तरह है ये भी। पहले साल की इतनी, सेकंड ईयर की इतनी है, तो 2 साल के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा, 11,109। बिल्कुल सिंपल है। 6th नंबर में कहा, अब देखो यहाँ से जो हम अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। इस बात का अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पर एनम गिवन है, ईयरली गिवन है, क्वार्टरली गिवन है या फिर हाफ ईयरली गिवन है। A man deposit 3,200 in a finance company for 2.5 years at 10% per annum. Find the amount he received if the interest is compounded half yearly. तो हमें क्या करना है कि कितना अमाउंट वो रिसीव करेगा अगर उसको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो ईयर को भी हाफ करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ करना है। तो रेट को तो हाफ ईयर है तो 2 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें ये चीज़ें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही और हमें हाफ ईयरली निकालना है। तो रेट को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आधे साल की आ जाएगी 5%। और जो ईयर हमें 2.5 ईयर है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट हमेशा डिवाइड होता है और ईयर मल्टीप्लाई होता है। तो ईयर कितना निकल जाएगा, 5/2 इंटू 2, 10/2। तो ये बन जाएगा 5 हाफ ईयर। ठीक है, अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर T या फिर N भी लिख सकते हैं। तो P हमें गिवन है 3,200, 1 प्लस रेट अब हम कितनी लेंगे 5%, टाइम कितना हो जाएगा 5। तो ये क्या बन जाएगा 3,220 डिवाइड बाई 20 की पावर 5। अब क्या करो, या तो इसको 5 बार गुणा कर दो या फिर लॉगरिथम लगा दो। अभी तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, लॉगरिथम में फिर पजल हो जाओगे। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें गिवन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹2,400। ये गिवन है, रेट गिवन है 8% और ईयर गिवन है 2। तो इसमें बोला गया है कि क्वार्टरली निकालो इसको और मंथली। एक बार तो क्वार्टरली निकालना और एक बार मंथली निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम क्वार्टरली निकालेंगे तो 4 से तो रेट को क्या करेंगे डिवाइड और 4 से ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे और मंथली में 12 से रेट को डिवाइड करेंगे और ईयर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा। तो अगर हम क्वार्टरली निकालते हैं, व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली बेसिस, तो रेट कितनी बन जाएगी 8/4, 2%। ईयर हमें गिवन था 2 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईयर बन जाएगा 8 क्वार्टरली। पर क्वार्टर बन गया, 8 क्वार्टर बन गया हमारा। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर T। तो P हमारा 2400, 1 प्लस R 2 डिवाइड बाई 100 8।
2400, ये बन जाएगा 51 डिवाइड बाय 50 की पावर 8। अब यहाँ से लॉगरिथम स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान देना लॉगरिथम कैसे निकलेगा। हमें क्या करना है, जो 2400 है इंटू में 51 डिवाइड बाय 50 की पावर 8, ठीक है। अगर हम इस पर डायरेक्ट यहाँ पर अगर हम लॉगरिथम लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, log a log 24 51 डिवाइड बाय 50 की पावर 8। तो log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है log a प्लस 8 log b। अब आगे फर्दर इसका भी फॉर्मूला होता है log a डिवाइड बाय b का होता है log a माइनस log b। वो यहां पर अगर हम पुट करें log 2400 प्लस 8 log 51 माइनस 8 log, या फिर इसको बाहर रख सकते हैं हम 50 log 51 माइनस 50। तो ये ऐसे भी निकल सकता है। 51 पे किसकी जीरो की वैल्यू देख लो, 50 पे जीरो की वैल्यू देख लो कितनी है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा गिवन था 2400 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 100 की पावर 8, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से भी कर सकते थे हम 102 डिवाइड बाय 100 की पावर 8। तो इन दो जीरो को हटा के यहाँ पे पॉइंट लग जाता, तो ये हमारा डायरेक्ट बन जाता log a इज इक्वल टू log 2400 1.02 की पावर 8। तो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो अगर इजी फॉर्म में करना है तो ये भी कर सकते हैं आप log 2400 प्लस 8 log 1.02, ठीक है। तो अब हमें लॉगरिथम में वैल्यू चेक करनी है। आपकी बुक के पीछे वैल्यू गिवन होंगी, कल भी हमने की थी। तो अब यहाँ पर वैल्यू कैसे चेक करनी है, 2400 पे लॉगरिथम टेबल में देखना 2400 पे किसकी वैल्यू देखनी है, जीरो की। ये गिवन है 3802 3802, ये वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर डिजिट अब चेक करने हैं 1 2 3 4, 4 डिजिट हमें गिवन है। 4 में से 1 लेस करना है, तो जो पॉइंट लगेगा 3 के बाद लगेगा। ये ध्यान से सुनो एक बार और फिर 24 पे जीरो की वैल्यू आती है 3802, ठीक है। और अब यहाँ पर पॉइंट कैसे लगता है, ये 3 नंबर कैसे आया, 1 2 3 4, 4 डिजिट है। 4 में से हम 1 लेस करते हैं, ये मेथड ही है। 4 में से 1 लेस करके कितना आया 3, तो 3 के बाद हमने पॉइंट लगाया और उसके बाद ये वैल्यू हमने पुट कर दी। ऐसे ही यहाँ पर जैसे यहाँ पर पॉइंट है, इस पे ध्यान नहीं देना, डायरेक्ट हमें 10 पे किसकी वैल्यू देखनी है, 2 की। तो 10 पे 2 की वैल्यू गिवन है 0086, कितनी है 0086। अब यहाँ पर पॉइंट कैसे लगेगा, पॉइंट से पहले डिजिट कितनी गिवन है 1, तो 1 में से 1 लेस करोगे कितना आएगा 0। 1 में से 1 लेस किया तो 0 आया, तो 0 के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये वैल्यू बनती 3.3802, और इसकी 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करना है, ये वैल्यू गिवन है, ये इसमें ऐड करेंगे 0 9 4 4.3, ये वैल्यू हमारी आ जाती है। अब इस साइड हमारा क्या था log a, इधर क्या आया 3.4490। तो अब इस log को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एंटी log करना पड़ेगा, एंटी log 3.4490। अब एंटी लॉग हटाने के लिए हमें एंटी लॉग टेबल में जाना पड़ेगा और वहां पर हमें वैल्यू चेक करनी पड़ेगी पॉइंट के बाद। पॉइंट 44 पे 9 की वैल्यू, ये देखो एंटी लॉग टेबल गिवन है, एंटी लॉगरिथम। पॉइंट 44 पे 9 की वैल्यू कितनी गिवन है 2812, और हमें चेक करनी है आगे, जीरो गिवन है कुछ नहीं करना, 2812, ठीक है। अब 44 पे 9 की वैल्यू आ गई है हमारी 2812। अब क्या करना है, पॉइंट से पहले कितना गिवन था 3, तो 3 में हम क्या करेंगे 1 ऐड, तो हमारे कितने डिजिट होने चाहिए 4, हमारे 4 डिजिट आ गए हैं 2812।
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2812 हमारा अमाउंट आ गया है। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस कर देंगे। तो 2812 में से हमें 2400 लेस करना, तो ये आ जाएगा 412 हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये देखो सेकंड पार्ट में हमें बोला गया कि जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो मंथली बेसिस पर करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है 2400, रेट गिवन है 8%, ईयर गिवन है 2। तो मंथली करना है तो रेट को 12 से डिवाइड करेंगे और ईयर को 12 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2/3% और ईयर आ जाएगा 24 मंथ। रेट भी पर मंथ निकल जाएगी हमारी परसेंटेज में। अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला P1 + R डिवाइड बाई 100 की पावर T। P 2400, रेट कितनी है 2/3 इंटू 100 की पावर 24। अब देखो 24, अब इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो लॉगरिथम ही लगाना पड़ेगा। 1 + 2 डिवाइड बाई 300 की पावर 24, ये क्या बन जाएगा 2400 302 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब इसको अगर हम लेके चलें, इसको हम x अज्यूम कर लें, तो ये a = 24 इंटू एक्स। तो x हमने क्या अज्यूम किया 302 डिवाइड बाई 300 की पावर 24। अब हम क्या करें, टेकिंग लॉगरिथम, ये मेंशन करना पड़ेगा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो log x = log 302 डिवाइड बाई 300 की पावर 24। log x = log 302 माइनस log 300 और बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 24। अब क्या करना है, 30 पे 2 की वैल्यू देखनी है और 30 पे 0 की वैल्यू देखनी है। तो लॉगरिथम टेबल निकालो। अब हमें क्या क्या वैल्यू चेक करनी थी, 30 पे 2 की वैल्यू और 30 पे 0 की वैल्यू। तो दोनों वैल्यू मिल गई हैं 4800 4771। तो 30 पे 2 की वैल्यू है 4800 माइनस 30 पे 0 की वैल्यू 4771। अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, पॉइंट लगेगा, हमारे पास कितने डिजिट हैं टोटल 3 में से 1 लेस करना है तो 2 आ जाएगा। 2 के बाद अब यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 में से 1 लेस किया तो 2 के बाद पॉइंट लग गया। अब इसको निकालो 24, कितना बचेगा यहाँ से 9270, ये बच जाएगा यहाँ से 0.0029। तो इसकी 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 0.0696। ये हमारी x की वैल्यू निकली है, ये ध्यान रखना। अब x हमने यहाँ पर एज्यूम किया था 2400 इंटू एक्स, तो यहाँ पर अगर हम इसको पुट कर देंगे x की वैल्यू को 0.0696, तो अमाउंट हमारी क्या निकल जाएगी, अमाउंट निकल जाएगी, नहीं यहाँ पर ये log x है, तो log x को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग करना पड़ेगा। एंटी लॉग 0.0696, तो एंटी लॉग करेंगे तो हम 0.06 पे 9 की वैल्यू चेक करेंगे और उसके बाद 6 की वैल्यू चेक करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 174। ठीक है, 174 आ गई। यहाँ पर क्या था, पॉइंट से पहले 0, 0 में हमने 1 ऐड किया तो क्या बन गया 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टोटल डिजिट हमारी कितनी होनी चाहिए 1, तो यहाँ पर 1 के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। ये हमारी वैल्यू थी 1174, तो 1 है, 1 ही डिजिट है, तो ये हमने इस 1 के बाद पॉइंट लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राहुल डिपॉजिट 20,000 इन ए बैंक फॉर 2 years at 14% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द इंटरेस्ट दैट ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो क्या बोला इसने, क्वार्टरली, तो ईयर्स को क्वार्टर में चेंज करना है और परसेंटेज को भी क्वार्टर में चेंज करना है। तो 14 डिवाइड बाय हमें क्या करना पड़ेगा 4, तो यहाँ से 3.5 पर क्वार्टर परसेंटेज निकल जाएगी। ईयर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 क्वार्टर आ जाएगा और फॉर्मूले में पुट करके लॉगरिथम लगा देनी है दोनों साइड। रेनू बोरो 20,000 at 20% पर एनम फॉर 1.5 3 4 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें क्या करना है 6 से डिवाइड करना है, हाफ ईयर बोला है तो 2 से डिवाइड करना है और 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे ये ईयर्स निकल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है कि ईयर्स यहाँ पर कैसे निकालने हैं। फिर क्या कहा इन्होंने, फाइंड द अमाउंट रेनू विल हैव टू रिटर्न एट द एंड ऑफ 1 3 4 years। ठीक है,
ये देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा कि कोई रेनू थी, उसने बोरो किया 20,000, वहां पर रेट गिवन थी 20%, टाइम गिवन था 1:3/4 ईयर्स। तो ये ईयरली गिवन था, हाफ ईयर और 4 में से 3 क्वार्टर हमें गिवन है। तो टोटल मंथ हुए 12 + 3 15 + 3 18 और +3 21 हमारे बनते हैं। 21 में से हाफ ईयर कितने बनेंगे? 21 को अगर 2 से डिवाइड करें तो हाफ ईयर हमारे नहीं निकलेंगे यहाँ से। तो हमने क्या किया, 6 मंथ में हमने 21 को कंसीडर किया तो ये निकल के आता है। तो 6 मंथ का हमारा क्या होता है, एक हाफ ईयर होता है। तो टोटल हाफ ईयर कितने बने? 3 हाफ ईयर प्लस 3 महीने का क्या होता है, एक क्वार्टर होता है। तो हमें ये ऐसे निकालना पड़ेगा, ईयर हमारा निकलता है 3 हाफ ईयर और एक हमारा क्वार्टर। तो जो रेट हाफ ईयर की है उस पे तो हमारा लग जाएगा 10% और जो क्वार्टर की रेट है उस पर लग जाएगी 5%। तो अमाउंट हमारी कैसे निकलेगी, P इंटू 1 + R डिवाइड बाई 100, 1 + R डिवाइड बाई 100। यहाँ पर एक क्वार्टर की निकल रही है, यहाँ पर 3 हाफ ईयर की निकल रही है। तो P 20,000, 1 + R 10/100 की पावर 3, 1 + 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 1। इसको सॉर्ट आउट कर दो, 20,000 इंटू 11/10, 11/10, 11/10 और इंटू 21/10। ये कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 27,951। ये क्या निकल गया, अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो इसमें से प्रिंसिपल वैल्यू को लेस कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 for 1:1/2 ईयरली एट 10% पर एनम एंड कंपाउंड एनुअली और सेमी एनुअली। एक बार तो 1 साल का और हाफ ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ कर देंगे। तो ये यहाँ से अमाउंट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये आ गया। फिर कहा सेमी एनुअली निकालो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये रेट कितनी आ जाएगी, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 बच गए, यहाँ पे 3 हाफ ईयर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 9261 अमाउंट की। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 1261। अब हमसे पूछा था, डिफरेंस पूछा था दोनों का कि एनुअली और सेमी एनुअली। ये हमने क्या करा, एनुअली निकाला, ये हमने सेमी एनुअली निकाला। तो दोनों में कितना डिफरेंस आया, 21 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 7,406 इन 4 ईयर्स एट 12% कंपाउंड एनुअली, फाइंड द सम। हमें अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू में क्या करना है, जहां पर P गिवन है P पुट करना है, अमाउंट गिवन है अमाउंट पुट करनी है। ये देखो हमें P निकालना है, अमाउंट गिवन, अमाउंट यहाँ रख दी, P एज इट इज है। इसको ओपन किया, अगर इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा और P की वैल्यू आ जाएगी। सेम फॉर्मूला हम लोगरिथम पुट कर देंगे, फिर एंटी लॉग लगा देंगे, यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगी। व्हाट सम इन्वेस्टेड, कितना हम इन्वेस्ट करें 1.5 साल के लिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, हाफ ईयरली निकालना, विल अमाउंट, अमाउंट गिवन है और P की वैल्यू निकालनी है, ईयर गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है। ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली निकालना, तो ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करो, रेट को 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 2% हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।